बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। केशव बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही पैसे का ढेर, लेकिन उसके पास सुकून जरूर था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी छोटी सी झोपड़ी के आंगन में झाड़ू लगाता, फिर अपने खेत में काम करने चला जाता। उसकी पत्नी राधा भी सरल स्वभाव की थी। वह कहती थी, बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बच्चों की शिक्षा हो जाए, यही बहुत है। और सच में केशव का जीवन संतोष में बीत रहा था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। जो भी उससे मदद मांगता वह मना नहीं करता। लेकिन समय बदला और उसके साथ बदला कुछ लोगों का व्यवहार। एक दिन गांव में सुरेश नाम का एक व्यापारी आकर बस गया। सुरेश बहुत अमीर था। बड़े बड़े कपड़े पहनता, सोने की अंगूठी पहनकर घूमता और महंगे घोड़े पर सफर करता। लोग उसकी चमक दमक देखकर प्रभावित होने लगे। सुरेश अक्सर केशव के खेत के पास से गुजरता और उसे ताने मारता, इतनी मेहनत किस काम की केशव? देखो मुझे, बिना खेत जोते ही मैं सोने में खेल रहा हूं। पहले तो केशव मुस्कुराकर बात टाल देता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक हलचल शुरू हो गई। अब जब वह खेत में काम करता तो उसके दिमाग में बस यही चलता रहता, मैं भी अमीर क्यों नहीं बन सकता? मेरी जिंदगी में भी सोना क्यों नहीं हो सकता? यहीं से उसके दिल में लालच का बीज पड़ चुका था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसने एक साधु को ध्यान में बैठे देखा। साधु के पास एक छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी थी, जिसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। केशव रुक गया। बाबा, इस हांडी में क्या है? उसने पूछा। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, यह इच्छाओं की हांडी है। इसमें जो भी इच्छा डालो पूरी हो जाएगी। केशव की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? मैं इसमें सोना मांग सकता हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, हां, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारी इच्छा लालच से भरी होगी तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। केशव ने यह बात आधी अधूरी सुनी। उसका ध्यान तो सिर्फ सोना शब्द पर था। उसने बिना देर किए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर की पूरी जमीन सोने में बदल जाए। बस इतना कहते ही हांडी से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते जमीन पीली चमक में बदल गई। केशव खुशी से उछल पड़ा। अब मैं अमीर हो गया। अब मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। वह भागकर घर पहुंचा और राधा से बोला, देखो राधा, हमारी जमीन सोने में बदल गई है। अब हम गांव के सबसे अमीर लोग हैं। राधा बाहर आई और चौंक गई। खेत, रास्ता, आंगन सब सोने का बन चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे एक समस्या समझ आने लगी। अगर सारी जमीन सोने की होगी तो फसल कहां उगेगी? हम खाना कहां से लाएंगे? उसने डरते हुए पूछा। केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, हम खाना खरीद लेंगे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। अगले दिन गांव के बहुत सारे लोग सोने को देखने के लिए आने लगे। कुछ जलने लगे, कुछ तारीफ करने लगे और कुछ ने चोरी की कोशिश भी की। केशव को दिन रात उस सोने की रखवाली करनी पड़ने लगी। उसकी नींद उड़ने लगी। अब दूसरा डर उसे सताने लगा, कहीं कोई मेरा सारा सोना चुरा न ले। उसी लालच में उसने साधु को फिर से जाकर ढूंढा। बाबा, अब मेरी इच्छा है कि मेरा घर भी सोने का बन जाए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, केशव, पहले ही जो मिला है उसी में खुश रहो, वरना इसका अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन केशव ने बात नहीं मानी। साधु ने मजबूरी में फिर वही हांडी आगे की। अगले ही पल उसका घर, दरवाजे, बिस्तर, बर्तन सब सोने के बन गए। अब उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया था। न चूल्हा जल सकता था, न पानी रखा जा सकता था। राधा रोने लगी, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर रहने लायक नहीं रहा। बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन केशव का दिल अब भी कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा, मैं अमीर हूं। लेकिन सोने का घर अब एक पिंजरा बन चुका था। वह बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी सोने को देखता उसे मारने तक को तैयार था। अब उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैं अपने पुराने खेत और मिट्टी का घर ही रख लेता। वह रोने लगा। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। बाबा, मेरी सारी संपत्ति वापस ले लीजिए, बस मेरा पुराना जीवन लौटा दीजिए। साधु ने गंभीर होकर कहा, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं।
यही सबसे बड़ी सीख है। साधु ने हांडी को धरती पर रखा और मंत्र पढ़ा। पलक झपकते ही सारा सोना मिट्टी में बदल गया। खेत पहले जैसे हो गए, घर फिर से मिट्टी का बन गया, बर्तन भी सामान्य हो गए। केशव की आंखों में खुशी और पश्चाताप के आंसू थे। उसने राधा से कहा, आज मैंने समझ लिया, जरूरत से ज्यादा चाह ही लालच है और वही इंसान का असली दुश्मन बन जाती है। उस दिन के बाद केशव फिर पहले की तरह मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसके दिल में संतोष और कृतज्ञता बस चुकी थी। गांव वालों को भी जब उसकी कहानी पता चली, तो उन्होंने समझ लिया कि असली अमीरी सोने में नहीं, बल्कि शांत मन और संतुष्ट जीवन में होती है।